शांति। आज 15 तारीख के मीठे बाबा के भावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम देवी देवता कुल के हो। तुम्हें अब पुजारी से पूज्य बनना है। बाप आई है तुम सबको भक्ति का फल देने। ठीक है, भक्ति बहुत करी, भगवान को बहुत तलाश की भगवान की, तो बाबा ने कहा अब मैं आ गया हूँ फल देने के लिए, और जो फल मिलेगा वो तुम्हारे जीवन में सुख शांति के रूप में मिलेगा। ठीक है, फल यही है कि जीवन में सुख शांति है, स्वयं को संभाल रहे हैं, यही तो फल है। ठीक है, ज्ञान मिल गया, सबसे बड़ा फल ये है। तो प्रश्न है, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धियोग तोड़ने की सहज विधि क्या है? आंसर है, मेरा तो इच्छु बाबा, दूसरा न कोई, इस पाठ को पक्का करो। ठीक है, बाबा कहते हैं, बच्चे, देह और देह के सब संबंध दुख देने वाले हैं। तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ तो मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा जो 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। वारिस बनाओ तो वर्षा दूंगा, साजन बनाओ तो श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बना दूंगा, भाई बनाओ, सखा बनाओ तो साथ में खेल करूंगा। मेरे साथ सब संबंध जोड़ो तो देह के संबंधों से बुद्धि निकल जाएगी। ठीक है, अब रहा कोई संबंध? ठीक है, तो अब ये नहीं कह सकते आप कि मुझे इस संबंध की कमी है या मुझे इस संबंध से प्यार नहीं मिलता। बाबा बोल रहे हैं, मेरे से जोड़ो संबंध, तुम्हें सारे संबंधों का प्रेम मैं दूंगा, शुद्ध प्रेम। ठीक है, स्वार्थ भरा प्रेम बड़ा खतरनाक है। बाबा हम बच्चों को इतना प्रेम करते हैं, तो इसीलिए बाबा कहते हैं मेरे से सारे संबंध जोड़ लो, मैं ही तुम्हारी माँ, मैं ही तुम्हारा पिता। ठीक है, प्रैक्टिकल बात आपको बताएं, जैसे कि हमारी मदर हमारे लिए वही सकती है। ठीक है, वही माँ, वही पिता, वही बहन, वही सब कुछ, मतलब जितने रिश्ते नाते हैं ना, हालांकि सब है, ऐसा नहीं कि कोई है नहीं परिवार में, सब है, लेकिन सारे संबंध का प्रेम हमें उनसे मिला। तो वही बात बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सब संबंधों से प्यार करूंगा, बस कंडीशन ये है कि तुम मुझे अपना संबंधी बनाओ तो सही। ठीक है भाई, बनाएंगे, बना रखा है। गुड। तो गीत है, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, हमने देखा हमने जाना शिव भोला भगवान। पुराना गीत है। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? अपने बेहद के बाप की। उनको ही कहा जाता है शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहा जाता है। प्रजापिता तो पिता माना ही बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। अभी तुम बैठे हो ना, बरोबर तुम ब्रह्मा के धर्म के बच्चे हो। शिव बाबा की तुमने गोद ली है। किसकी गोद ली है? शिव बाबा की। किसके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। हाँ, शिव बाबा को अपना शरीर तो नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है। निराकार परमात्मा को कोई आकार या साकार शरीर नहीं, उनको कहा जाता है परम पिता। ठीक है, क्या कहते हैं उनको? परम पिता। परम पिता, प्रजापिता को परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता माना परे ते परे रहने वाला, तुम आत्माएं भी वहां की रहने वाली हो। वह बाप बहुत मीठा है, इसीलिए उनको ये महिमा देते हैं। कौन सी महिमा देते हैं? हाँ, कौन सी महिमा गाते हैं प्रभु के लिए? त्वमेव माता। ठीक है, ऐसे ही नहीं गाते, संबंध जुड़े हैं तभी गाते हैं। फिर आगे का कहते हैं, पढ़ाने वाला भी आप जैसा हो, भाई भी आप जैसा हो, बाप भी आप जैसा हो। जैसे लौकिक बाप बच्चे को वर्षा देते हैं, आजकल के बच्चे को वर्षा तो मिलता है, परंतु वह बाप की पूरी सेवा भी नहीं करते। माता पिता सब कुछ देते हैं बच्चों को, लेकिन नहीं करते सेवा। स्त्री मिली, कुछ खिटपिट हुई तो बस घर अलग कर दिया।
तुम अब शिव बाबा को अपना बच्चा बनाओ, ये तुम्हारी इतनी सेवा करेंगे जो तुम 21 जन्म के लिए सुखी रहेंगे। अच्छा, बच्चे के बदले अगर बाप भी बनाओ तो तुमको स्वर्ग में सदा के लिए सुख देंगे। क्या कहा संगीता बहन? सेवा करेंगे। रुको, कितनी बार कहा जिससे पूछो वही बोले। क्यों बाबा के बच्चे मैनर्स नहीं धारण करेंगे? करेंगे ना। हाँ ठीक है। हाँ जी बताओ। हाँ वेरी गुड। सुखों का वर्षा दे, लेकिन कब देंगे? जब कुछ संबंधी बनाएंगे तभी तो। कोई भी आपको अपनी चीज कब देगा? जैसे दुनिया में भी ट्रांसफर किया जाता है, जैसे कोई कुछ देता है कोई कुछ देता है, तो पहले ये दिखाना पड़ता है कि भाई वो तुम्हारा लगता क्या है। ठीक है, जैसे गिफ्ट डीड भी देते हैं, कुछ कुछ करवाते रहते लोग। तो यहाँ पर भी बाबा कह रहे बच्चे मैं तुम्हें किस बिहाफ पे दूं, तुम्हें कुछ तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि मैं तुमको इस संबंध से याद करती हूँ। कोई तो ऐसा पक्का संबंध हो। क्यों भाई जी यहीं पर है आप? कोई तो पक्का संबंध हो। हिंदू बहन नहीं आई आज? अच्छा ठीक है, तो कोई एक ऐसा संबंध बनाए, जैसे बच्चे का संबंध बना लो। आपको बच्चे की कमी नहीं महसूस होगी, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं, क्योंकि आजकल के बच्चे तो होने से ना होने बराबर जैसा है। ठीक है, तो क्यों ना बच्चा बना लो। और बहुत माताओं बहनों के अनुभव भी है, ऐसे नहीं कि कोई ये ऐसे आपको कहानी सुना रही हूँ मैं। बहुत माताओं बहनों ने, बहुत भाइयों ने बाबा को अपना बच्चा बना के अपने जीवन को सुखों से भरपूर किया, और बाबा ने प्रैक्टिकल में उनकी सेवा भी की है। ऐसा नहीं है कुछ नहीं हुआ। ठीक है, जैसे दुनिया में लड्डू गोपाल के चमत्कार आपने बहुत सुने होंगे। ठीक इसी तरीके से क्या कि बाबा को जब हम अपना संबंध जोड़ते हैं तो बस दिक्कत यह है कि आपकी परसेंटेज कितनी है उस संबंध में। अगर कम है तो फिर रिजल्ट भी फिर उसी हिसाब से निकलेगा। आप 100% उसके अलावा किसी को देखो ही मत ना, और फिर देखो चमत्कार को नमस्कार होगा। ठीक है, तो चाहिए 21 जन्म का सुख, तो बाबा ने का संबंधी बनाओ, कुछ तो बनाओ मुझे, इसीलिए आज बहुत सारा बता दिया। अच्छा, बच्चे के बदले अगर बाप भी बनाओ तो तुमको स्वर्ग में सदा के लिए सुख देंगे। इनको साजन बनाओ तो तुम्हारा श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बनाएंगे। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि तोड़ो। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ना समझना है, क्यों आपको कहा जा रहा है इतना तोड़ने के लिए बुद्धि? क्यों कहा जा रहा है भाई जी? सुखी रहने के लिए संबंध तोड़ने जरूरी है। संबंध कैसे तोड़ने? और मेंटली थोड़ा दूर हो जाए, मन से दूर हो जाए, बाबा की याद में तो अपने साक्षी दृष्टि सबको आत्मा ही ट्रस्टी बन जाए। संबंध तोड़ने से मतलब ये है आप किसी से भी किसी तरह की उम्मीद तोड़ दें। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं कि आप उसे अपना खत्म ही कर दे रिश्ता। ठीक है, संबंध में उम्मीद ही जाती है। बात समझ में आ रही? तो हमें उस आत्मा के प्रति कड़वाहट नहीं लानी, अपने आप में नफरत नहीं लानी कि छोड़ो। आपको सीखना है कि मुझे इस आत्मा से कोई उम्मीद नहीं रखनी, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, फ्री छोड़ो सबको। जब तक आप फ्री नहीं छोड़ेंगे आपको सुकून नहीं मिलेगा। वो उम्मीद वो रखे तो रखते रहे, आम मत रखो। सुनो, एक जने को जवाब देना होता है। ठीक है, आप सुनते जाओ। वो भले ही उम्मीद रखें, लेकिन आपको आपसे जो बनता है, जैसा बनता है, एज ए फादर और एज ए हस्बैंड, आपका जो भी रिश्ता नाता है, बाबा ने कहा तुम हीरो एक्टर बनो, तुम अपना बेस्ट करो, पर तुम उनसे उम्मीद मत रखो। ठीक है, आपसे जितना बनता है आप उतना करें, बाकी फ्री छोड़े दिमाग को। इस बात से दिमाग को परेशान ना करें कि मैं कैसे करूं। ठीक है, चीजों को क्लियर करें। वो उम्मीद आपसे क्या रखेंगे? आपसे उम्मीद यही रखेंगे कि हमारे पिता हमें ये दे, वो दे, ये सारी चीजें हमें दे। आपसे बनता है तो दे दो, और नहीं बनता तो फिर छोड़ो।
हर बात का समाधान निकालो, टेंशन लेकर के चीजें नहीं क्लियर होती हैं, ठीक है, सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो करेंगे उम्मीद, तो तोड़ने का मतलब समझ गए, ठीक है। उम्मीद नहीं रखनी, बाबा ने कहा, क्योंकि वह सब दुख देते हैं। अब आपको उम्मीद है, एक माँ को अपने बच्चे से उम्मीद होती है कि वो उसे सुख देगा, और जब वो सुख नहीं मिलता तो उसको दुख होता है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि बच्चों की सेवा करो, निस्वार्थ भाव से करो, तब तो वो आपको सुखी बना देंगे, अदरवाइज नहीं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, बहुत प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ आपको। यहाँ पर यही समझाना चाह रही हूँ कि आप संतान के लिए जो भी करते हैं उसे निस्वार्थ भाव से करें, अपने सुख के लिए ना करे कि मेरा बच्चा है मेरे लिए करे, मुझे सम्मान दे, मुझे प्रेम करे। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने ये सोचा चलो मेरा कुछ करे ना करे, बाबा का करे। और जब बाबा के बारे में सोचा तो अपने आप हमने जी जान से उनको रानी बना के रखा। तो ये ऐसे ही नहीं है, ये भगवान के लिए जब आप सोचते हैं ना, सेवा भाव जब आपके अंदर आ जाती है तो अपने आप काम होता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। किसी भी संबंध में स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। हाँ, अब बता रही हूँ ना कि संतान से ज्यादा और क्या हो सकता है। कई बार हम तो पति से भी हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं हमारे लिए। हाँ, इसलिए ध्यान रखो, ठीक है भाई जी। तो आज से ये बात मैं आपको सिर्फ इसलिए बताती हूँ कि आप सीखते जाओ, और जब प्रैक्टिकल हम सुनते हैं ना तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है। कि आप क्या करो, आप बार बार ये कहो कि नहीं ये तो बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा के बच्चे हैं, बाबा आप जानो, बाबा मुझे नहीं पता, बाबा आप जानो। बस अपने आप उनकी बुद्धि आज नहीं तो कल सही, ठीक है। तो समझ में आ गई संबंधों की बात। ऐसे आपको अपनी छोटी चीजों को भी हम एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, ऐसे ही आपको अपने संबंधों को सही रखना है, ठीक है। और जिसको लगता है कि मुझे इनसे प्यार नहीं मिलता संबंध से, वो संबंध बाबा से जोड़ो। बाबा ने कहा हम तुमको सुखी सुख देंगे, देखो बाबा तुम्हारे संग खेलते हैं, समझते हो हम भाई से खेलते हैं, भाई होने से भी सुख देते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो सब संबंध उनके साथ रख और सबसे तोड़ना। बस मेरा तो इच्छा बाबा, मैं कल्प कल्प तुम बच्चों के सम्मुख आकर तुमको सब दुखों से छुड़ाए सुखी बनाता हूँ। ऐसे बाप के साथ बुद्धि योग रखना, और वह खुद ही आकर ब्राह्मण बन आत्माओं की सगाई कराते हैं। ये फर्स्ट क्लास ब्राह्मण है। तुम्हारे कितने अच्छे नाम रखते हैं, ड्रामानुसार तुम्हारे नाम रखने ही पड़े। बाबा ने कहा तुमने एक कुटुंब को छोड़ ईश्वरीय गोद ली है। जब गोद में बच्चा आता है तो नामकरण होता है, बाबा की गोद में जब आते तो नामकरण होता है। बाबा नाम चेंज कर देते हैं, जिनके थोड़े मायावी नाम होते हैं, जैसे टीना, चीना, बहुत सारे नाम होते हैं। किसी के कैसे नाम होते हैं, किसी का बबली, माया, बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं कि जिनके पीछे कोई अर्थ नहीं होता, सिर्फ फैशन में रखे जाते हैं। तो यहाँ तो अर्थ सहित सारी चीजें चलती हैं, क्योंकि जिस नाम से आप पुकारेंगे वैसे ही उसके अंदर संस्कार भरते जाए, ठीक है। तो बाबा ने कहा एक कुटुंब को छोड़, फिर इसलिए बाबा ने कहा इतने रमणीक नाम पड़े, याद भी करते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। श्री कृष्ण को इतना प्यार करते हैं, कहते हैं श्री कृष्ण जैसा पति मिले, बच्चा मिले, समझते भी है वह स्वर्ग का मालिक है, फिर भी उनको द्वापर में ले गए। ये क्या कर दी, ये भूल कर दी। ये सब भूलों का निवारण कर बाप आकर अभूल बनाते हैं। स्वर्ग में ऐसी भूल करते ही नहीं, भूल कराने वाली है माया। वहाँ माया ही नहीं, लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाए तुम सबको समझा सकते हो। यही स्वर्ग के महाराजा महारानी थे, ऐसा किसने बनाया। बावनी का ये जो चित्र दिखा करके तुम बताओ, भाई किसी ने तो इनको ऐसा बनाया, ठीक है। अज्ञान काल में किसी के पास धन बहुत होता है तो पूछा जाता है ये तुमको किसने दिया, तो क्या कहते हैं भगवान ने दिया। बाप है ही दाता, बाबा हमको बेहद का स्वराज्य देते हैं, मंदिर में पूजने लायक बनाते हैं, बेहद शिवालय में राज्य करके फिर भक्ति मार्ग में शिवालय बनाते हैं जड़ चित्रों का। उस समय देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, पतित मनुष्य को कभी देवता नहीं कह सकते। बाबा कह रहे बच्चे देवता होते हैं पवित्र,
ठीक है। तो अभी तुम जानते हो हम हैं देवता कुल के, आप ही पूज्य आप ही पुजारी, ठीक है। पहले दुनिया पूजती थी, अब हम दुनिया को पूज रहे हैं। अभी फिर बरोबर पुजारी से पूज्य बन रहे हैं, आधा कल पूज्य रहे आधा कल पुजारी बन जाते हो। मैं तो सदैव पूज्य हूँ, भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, मैं तुमको याद का फल देता हूँ। तुमको कहता हूँ निरंतर मुझे क्या करो, याद करो। क्यों कहता हूँ? याद में सुख है। जैसे दुनिया में लोगों को एक दूसरे की याद आती रहती है तो उनको सुख मिलता है, तभी तो वो उसकी याद में पड़े रहते हैं। कोई कुछ कह भी रहा है तो उसको याद करते रहते हैं, जिससे प्रेम होता है। तो यहाँ पर बाबा ने कहा मुझे याद करोगे तो तुमको सुख मिलेगा, है? हाँ, ठीक है। तुमको फल मिलेगा। क्या तुमको इस पुरानी दुनिया में रहना अच्छा लगता है? क्वेश्चन मार्क है, बताओ। हाँ जी, क्यों अच्छी नहीं दुनिया ये? क्यों भाई जी? बाबा ने कहा माया का भग्गा है, बाकी कुछ नहीं है, खोखली है, ठीक है। क्योंकि इस दुनिया में रहने वाले मनुष्य सब खोखले अंदर से। कोई भी मजबूत मनुष्य दिखा दो आप मुझे, ठीक है, टूटे पड़े हैं। समझ होनी चाहिए ना इस चीज की। विकारों के वशीभूत है ना आत्मा। तो जब आत्मा विकारों के वशीभूत है तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे इस काम की क्या रही है दुनिया, ठीक है। तो उन कांटों का हम करेंगे क्या जो विकार है। तो यहाँ पर बात जो की जा रही है वो ये है कि बाबा कह रहे बच्चे इस दुनिया में तुमको मिलता क्या है? कुछ भी तो नहीं सिवाय विकारों के। हर मनुष्य तो आपसे विकार के मतलब विकार कह लो या ये कह लो कि किसी ना किसी विकार के वशीभूत होके बात करता है, ठीक है। आप एक दूसरे से जो भी संबंध सबके जुड़े हैं मुझे ये बता दो कि कौन ऐसा मनुष्य है कि जो इन 5 विकारों को छोड़ करके आपसे बात करे, ठीक है। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं बच्चे इस दुनिया में रहना तुमको पसंद है? मैं सभी रूपों में सुख देने आया हूँ, वह तो सबको दुख देते हैं। अभी मैं तुमको वर्षा देता हूँ। शिव बाबा कितना मीठा कितना प्यारा है, तभी तो याद करते हैं शिव भोला भंडारी, झोली भर दो हमारी। किस चीज से झोली भरनी है? सुखों से। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक बनने के लायक कहाँ हैं। बाबा नालायक को लायक बनाते हैं। बाबा ने हम बच्चों को शिक्षा दी ना, नहीं तो दुनिया वालों जैसे ही थे, जो जिसके साथ जैसा करता था वैसे ही करते थे सब। लेकिन अब रुक जाते हैं, पाँव पीछे को कर लेते हैं, ठीक है। तो बाबा ने समझ दे दी। राजयोग सिखाकर महाराजा महारानी बनाते हैं, 21 जन्मों के लिए शिक्षा देते हैं। ऊंच पद पाकर नाम वाला करो। बच्चों में नंबरवार तो होते हैं ना, तो जो जितना पढ़ेंगे अच्छे बच्चे माँ बाप के बहुत आज्ञाकारी होते हैं। तुमको बेहद का बाप मिला है, सारी सृष्टि का रचयिता मिला है पालना करने के लिए, और आप मनुष्यों से अपनी पालना करवा के राजी हैं। पालना समझ गए कि हर तरह से आपको उन्हीं से सब कुछ चाहिए, ये है पालना। आप सब उन्हीं से उम्मीद रखते हो, जबकि कहा ये जा रहा है कि उनसे उम्मीद ना रखो, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए करूंगा। बाबा कहते हैं ना मैं तुम्हारी सेवा तक करूंगा। तो बाबा ने कहा नहीं, तो मैं बेहद का पिता हूँ और मैं तुम्हारी सेवा में हूँ, ठीक है। बाबा कहते हैं मैं ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। तो आपको ये चाहिए कि आप हर वक्त जो बात औरों से कह रहे हैं अपनी परेशानी की, वो बाबा से कहें। बाबा को बार बार कहें बाबा मुझे नहीं पता, आप इस बच्चे को या बच्ची को क्या करो, ठीक करो, ठीक है। कैसे? अब बाबा कई बार कहता है मैं ये सब थोड़ी करूंगा, लेकिन यहाँ पर इसका दूसरा सेंस है। यहाँ पर मतलब ये है कि आप किसी मनुष्य से बुद्धियोग ना लगा करके किससे लगाएं, क्योंकि आप किसी से तो कहोगे। अगर घर की कोई समस्या है आप किसी के आगे तो शेयर करोगे, तो बेहतर ये है कि बाबा चाहे कुछ भी है आपकी बात सुनेंगे तो सही, ठीक है। हाँ, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा।
तो आपको क्या चाहिए फिर? चाहिए हर चीज। हाँ ठीक है। तो क्या बाबा कह रहे मैं तुम्हारा सब कुछ करने को तैयार हूँ, तो आज्ञाकारी बन के रहना चाहिए। बाप का नाम ही है कल्याणकारी। नर्क को स्वर्ग बनाते हैं, तुम स्वर्ग के लिए तैयारियां कर रहे हो। जितना तुम श्रीमत पर चलेंगे सबसे ममत्व मिटाना है। ठीक है, देखो यहाँ क्या बात आ गई? ममत्व मिटाना, मोह। कहते हैं बाबा कैसे मिटाए? बाबा कहते हैं मुझे ट्रस्टी बना दो, फिर राय लेते रहो। इस हालत में क्या करना है? बाबा कहते हैं छोड़ना तो सन्यासियों जैसा हो जाएगा। मतलब आपको ऐसे नहीं कि छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, घर बार का सन्यास नहीं करना, ठीक है। फिर भी पवित्र है, घर बार का सन्यास नहीं करना। सन्यास पुरानी दुनिया का कराते हैं, विकारों का कराते हैं, वस्त्रों का सन्यास नहीं कराते, ठीक है, विकारों का कराते हैं। भगवा कपड़े नहीं पहनाते, रॉयल्टी सिखाते हैं। बाबा ने हमें रॉयल्टी सिखाई है कि तुम्हारे पास है तो अच्छे से पहनो, सुंदर दिखो, स्मार्ट दिखो। ऐसा नहीं कि तुम ऐसे दिखो बस जिसे बिल्कुल ही पता नहीं। कईयों को ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है, सब उतार के रख देते हैं, तो फिर लोगों को लगता है पता नहीं इनको क्या हो गया, ये मानसिक रूप से बीमार है। कई लोग मेरे पास आए भी ये कि ऐसे रहती है कि जैसे पता नहीं क्या इनका सब लुट गया क्या, ऐसे करके। तो ऐसे काम नहीं करें, ज्ञान का उल्टा नशा नहीं। जितना जरूरी हो स्वयं को रखना है, ठीक है, समाज में रह करके। मतलब भगवान की बदनामी क्या करा रहे? बाबा थोड़ी कुछ कहता है कि तुम ऐसे कपड़े मत पहनो, वैसे मत पहनो, जैसा पहनना पहनो, मन को सही रखो। जो टीचर बहने हैं उनके लिए कंपलसरी है, बाकी किसी का मन करता है सफेद पहनने का तो पहनो, ठीक है। तो सन्यास किससे कराया? तो अगर कोई आपसे ऐसी बातें करता है तो उसको साफ शब्दों में समझा देना है कि यहाँ न तो घर बार से सन्यास होता, न कपड़ों से सन्यास होता, न संबंधों से सन्यास होता, यहाँ विकारों से सन्यास होता है। हमें आपसे प्रॉब्लम नहीं है, आपके अंदर जो विकार है ना उससे प्रॉब्लम हमें आपके हाथ से खाने से प्रॉब्लम नहीं है, इस खाने में फैली अशुद्धता से प्रॉब्लम है, खराब वाइब्रेशन से प्रॉब्लम है। आपसे हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है। थोड़ा सा बातें ऐसे करें कि जो सामने वाली आत्मा को समझ में आपकी बात, ठीक है। किसी से हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ उसके पीछे, जैसे हर एक चीज अपने पीछे की इफेक्ट छोड़ देती है, ठीक है, हमें उस इफेक्ट से प्रॉब्लम है। वो जो इफेक्ट है वो हमारे ऊपर डिफेक्टिव रिएक्शन देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक अलग इफेक्ट है, आपके घर में एक अलग इफेक्ट है, तो वो मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि मतलब आपके साथ हमारा क्या मतलब संबंध है या कैसे संबंध है, वो वाइब्रेशन कैसे क्रिएट हुए वो मतलब है। भोजन बना रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपने बहुत भावना से बना। जैसे बहुत बहनें बहुत सम्मान करती हैं बहनों का, और बहुत कुछ मतलब भावना होती है, तो फिर भी कई बार नहीं खाती टीचर्स बहनें, तो उसके पीछे रीजन होता है। आपकी भावना को हम जानते हैं, आपके घर के वातावरण को तो हम नहीं जानते, आपके किचन में कैसे वाइब्रेशन फैले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर स्वयं को जैसे थोड़ा थोड़ा करके ना बना रहे हैं, तपस्या करके खुद को तैयार कर रहे हैं। और उस तैयारी में अगर थोड़ी सी भी कहीं से कुछ ईंट पत्थर लग गया तो क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगा, ठीक है। साफ सुथरे, जैसे साफ सुथरे कपड़े पे कहीं दाग लग जाए तो साफ दिखेगा ना, इसलिए ये सारी चीजें जरूरी है। बाकी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो बाबा ने कहा सन्यास पुरानी दुनिया का कराते हैं, वह घर बार छोड़ देते हैं, बड़ा नुकसान करते हैं, फिर भी पवित्र रहते हैं तो कुछ मदद करते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि गुरु बन गति सदगति कर सकते हैं। पवित्र बनाते हैं सो भी सिर्फ पुरुषों को। बाबा तो दोनों को नगन होने से बचाते हैं। बाबा शिक्षा देते हैं, अगर तुम पवित्र बनकर दिखाएंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। और पवित्र आत्माओं की पवित्रता अपनाने से बहुत फायदे हैं। सबसे जो 5 बड़ी बड़ी बातें हैं उसमें जो सबसे पहली बात है वो ये है, पवित्र आत्माओं की प्रकृति बहुत मदद करती है। सबसे ज्यादा जो जबरदस्त इफेक्ट रहेगा वो प्रकृति को कंट्रोल में करने का रहेगा। बाकी सारी चीजों को तो आप हैंडल कर लोगे, लेकिन प्रकृति को कैसे करोगे? इसलिए पवित्रता बहुत जरूरी है। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था का फाउंडेशन ही पवित्रता है, जो लोगों को स्वीकार्य नहीं है।
अब किसी को स्वीकार्य हो या ना हो तो है, क्योंकि हम दुनिया ही नई दुनिया पवित्र बना रहे हैं। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग, तो ऐसे किसी को देवता बना देंगे? मेन क्वालिफिकेशन को तो आपने पूरा किया नहीं, और जो मेन क्वालिफिकेशन है वो क्या है? इसीलिए मैं कहती हूँ चाहे आपसे कुछ हो ना हो, कम से कम कोई एक क्वालिफिकेशन को तो पूरा करो, ठीक है। फिर बोल रहे हैं बाबा, स्वर्ग में सब सुखी होते हैं, अच्छी तरह पुरुषार्थ करेंगे, इनको अपना बच्चा बनाएंगे तो वर्षा देंगे। जो जितना वर्षा देते हैं फिर हम भी रिटर्न में देंगे, जो जितना वर्षा देते उतना फिर हम भी रिटर्न में देंगे, परंतु स्वर्ग में देंगे, यहाँ नहीं। अब कईयों को यही चाहिए, तो बाबा ने साफ मना कर रखी, यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, और अगर यहाँ मिल भी गया ना तो फिर वहां पे कम हो जाएगा। तो वहां पे देख लो, आपके ऊपर है। आप चाहते हो यहाँ मेरा सब सुखी हो जाए, ठीक है, उसके लिए भी आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। मुझे जो तुम देते हो वह भी तुम बच्चों के काम में लगाता हूँ। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम बनते हो। तुम्हारे लिए ये मकान आदि है, ये प्रदर्शनी है, वह भी तुम बच्चों की सर्विस पर, फिर से तुमको स्वर्ग का मालिक बना। बाबा ने कहा जितना चाहे उतना मेरे से ले लो। क्या? ठीक है, सुख शांति मेरे से ले लो। मुझे वारिस बनाओ या ना बनाओ, अपने बच्चों से ही सुखी रहो, बाकी पवित्र रहो। बच्चों को भी बच्चे मुझ न जाएं। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं? और एक बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाए। नहीं, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना ज्ञान में चलने के बाद भी ये बात समझ में नहीं आती कि भगवान को कैसे बच्चा बना ले, भगवान को कैसे साजन बना ले। उन्हें तो बस शरीर ही दिखता है। उन्हें ये लगता है कि अगर शरीर है तो संबंध जुड़ सकता है, शरीर नहीं है तो संबंध नहीं जुड़ सकता। चाहे वो भाई का हो, चाहे वो बहन का हो, चाहे माँ का हो, किसी का भी हो, ऐसा थोड़ी होता है। मीरा ने कैसे परमात्मा से, श्री कृष्ण से सारा संबंध जोड़ लिया था और कुर्बान हो गई। और भी बहुत लोग हैं एक से बढ़ के, समझ की बात है। तो बाकी कोई झूठे मंत्र काम में नहीं आएंगे। मैं तुमको कल्याणकारी मंत्र देता हूँ, बाप और वर्षे को याद करो। बच्चा पैदा हुआ, उनको वर्षा मिलना ही है, ठीक है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के थे, स्वर्ग में राज्य किया फिर हराया। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मेरा बन जाओ। मेरे बनने से तुमको कितना फायदा होता है? क्या कह रहे हैं जी? मेरे बनने से बहुत फायदा है। गुरु गोसाई आदि सबसे संबंध तोड़ो, क्योंकि वो आपको अपने तक ही सीमित रखेंगे, ठीक है। उसके पीछे कारण है। तो मैं आत्माओं से बात करता हूँ ऑर्गन्स द्वारा। बाबा ने भी इनमें प्रवेश किया, जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो समझते हैं पति की आत्मा इसमें आई। शरीर तो आ न सके, बाबा को तो अपना शरीर नहीं, इसीलिए मुझे अशरीरी कहते हैं। तुम भी अशरीरी बनो। मैं आत्मा इस शरीर के भान से परे हूँ। देह का अहंकार छोड़ दो, ठीक है। सारा कल्प तुम देह अभिमान में रहे, सतयुग में आत्म अभिमानी थे, फिर देही अभिमानी बने तो आत्मा का ज्ञान भी भूल गए। पहले खुशी से शरीर छोड़ते और लेते थे, तुम्हारा क्या जाता। आत्मा को अनादि पाठ मिला हुआ है, स्वर्ग में रोने का तो नाम ही नहीं, ठीक है। अभी तुम 63 जन्म दुख उठाते उठाते बिल्कुल तमो प्रधान बन पड़े हो। अब फिर अपने को क्या समझो और फिर क्या करो? वेरी गुड। और फिर कहाँ जाएंगे याद करके? वेरी गुड। अच्छा, फलाना सन्यासी वे शास्त्र सुनाते हैं, तो देखेंगे यहाँ निराकार परमात्मा तो कोई शास्त्र नहीं पढ़ते, वह सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाने वाले हैं। शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम पतित बन पड़े हो, मतलब भटक गए, ठीक है। तुम पुकारते हो सदगति दाता मुक्तेश्वर पाप कटेश्वर आओ, भगवान को बुलाते ना। अच्छा, बाबा आया है और कहते हैं मेरी मत पे चलो तो पाएंगे उच्च पद। ये है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। बाबा है ही श्री श्री, जो आके भ्रष्टाचारी से आत्मा कैसे बन जाती है? देवता। तुम जानते हो हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, चक्र फिरता रहता है।
न आत्मा मिटती न उसका पाठ ही मिटता, ये बना बनाया खेल है। इसमें कोई भी छूट नहीं सकता। बाबा कहते हैं मैं भी पतित शरीर में आके तुम्हारी सेवा करता हूँ, तुम्हारी खातिर ब्रह्मा का आधार लेता हूँ, मैं तुमको स्वर्ग के सुख देता हूँ, तुम फिर कितना हीरे जवाहरातों के मंदिर बनाते हो, उसमें हमको बिठाते हो। अभी जबकि तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ तो कोई मुझे जानते नहीं है, फारकती दे देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, कल सिखाया था ना, कैसे भी करके अपने से जुड़ी हर आत्मा तक मैसेज पहुंचा दे, चाहे आपको कितना भी अपमान सहन क्यों न करना पड़े। ये मैं नहीं कह रही, बाबा ने कहा था कि तुम्हें गाली खानी पड़े, ठीक है। बाबा ने कहा मैंने गाली खाई, और जो जितना ऊंचा जाता है उसका उतना ही अपमान होता है। स्टार्टिंग में तो हर चीज का अपमान होता है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आपका क्या गया इसमें, आप अपनी लिए थोड़ी खा रहे हो, ये तो भगवान को ट्रांसफर हो गया और उसका वो आपको देगा जरूर। हाँ, क्योंकि आप उसका काम कर रहे हो ना। जैसे आपको मैं कोई काम कहूँ और वो आप कर ना पाओ और कुछ का कुछ हो जाए तो आप मुझे आगे कहोगे ना, आपकी वजह से मेरे को ऐसे सुनने को पड़ गया, तो कौन रेस्पॉन्सिबल है? मेरे को ही कहोगे रेस्पॉन्सिबल। तो ऐसे ही बाबा रेस्पॉन्सिबल है, आपको तो कुछ फालतू की झंझट लेने की जरूरत ही नहीं है। और अगर ऐसे सर पकड़ के बैठ जाए तब तो हो गई सेवा। लोग बहुत कुछ कह जाते हैं। मुझे याद है आज से 20-21 साल पहले ब्रह्मा बाबा के अपमान में एक किताब भी पब्लिश करी थी, पता नहीं किन लोगों ने। और वो क्या करते थे, सबके घरों में नीचे से, दरवाजे के नीचे से ना डाल देते थे। एक बार वो सेंटर पे भी आ गई, उनको ये पता नहीं था कि ये सेंटर है। आप समझ रहे हैं? तो मतलब अब क्या कर सकते हैं हम, बड़ा उल्टा सीधा उसमें लिखा हुआ था। तो रुकी संस्था, सेवा और जोरों शोरों से बढ़ रही है। इतनी मोटी किताब थी वो, और उसको अखबार में रैप किया हुआ था। और जो जैसे पोस्ट नहीं डाल देते दरवाजे के नीचे से अंदर को कर देते हैं, ऐसे कुछ लोगों ने क्या किया था, ऐसे घर घर में किताब डाल दी थी। ठीक है, तो रुके बाबा, फिर किसी ने कुछ कहा? कुछ भी नहीं। तो इसीलिए बाबा ने कहा तुम्हारा काम है मेरा परिचय सबको देना। माया आएगी, ठीक है, आपकी स्थिति खराब करने आएगी, तुम्हारा काम है माया को भगाना। जो शिव बाबा के सिवाय और कोई की याद ना पड़े, एक घड़ी आधी घड़ी याद करने की प्रैक्टिस करो, फिर आखिरी अंतमति सुगति तुम्हारी हो जाएगी। अगर बुद्धि कहीं भी लटकी हुई होगी तो सजाएं खूब खाएंगे, ठीक है। तो फिर अंतमति सुगति कैसे होगी बताओ? बाबा ने कहा फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। जैसे काशी कलवट खाते हैं ना, बाबा ने कहा बुद्धि लटकी हुई रहेगी तो सजाएं खूब खाएंगे। वो कैसे खाएंगे? जैसे काशी कलवट खाते हैं, उसको जीव घात कहा जाता है। आत्मा अपने जीव का घात करती है, बाकी आत्मा का घात नहीं होता, तो वह तो अमर है। अच्छा, ये जो है ना, दोनों तरह से पाप माना गया है। ये कानून के हिसाब से भी पाप है और बाबा के हिसाब से यानी शास्त्रों के हिसाब से भी पाप है। कौन सा? आत्मघात करना, सुसाइड करना, आत्महत्या करना, ये दोनों ही कैटेगरी में, दोनों ही तरह से आपको इसकी सजा मिलेगी। अब आप कहोगे सजा कैसे मिलेगी जब खुद ही आत्मघात करें? नहीं, आत्मा कष्ट पाए। मैंने आपको बताया ना 21 साल तक भटकेगी, और पता नहीं किस किस की बद्दुआ, किस किस का क्या चलता है चलेगा दिमाग में, ठीक है। तो समझ में आई बात? तो वह तो अमर है। यह सब धारण कर बाप की याद में रहना है। सबसे क्या करना है? ममत्व मिटा देना। ये पुराना शरीर है, साक्षी होकर रहना पड़ता है। अब वापस तुमको जाना, यहाँ कोई मजा नहीं है। बताओ क्या मजा है? कोई तो प्यार से आपसे बात करे ना, कोई आपको सम्मान ऐसा देता नहीं। चलो सब छोड़ो, आपको कैसे भी करके सुकून है कोई? अगर बच्चे से भी पूछे ना आपके घर के, तो वो भी समस्या बता देगा कोई ना कोई, कि मुझे अपनी माँ से, मुझे अपने पिता से, XYZ इन लोगों से समस्या है। तो फिर क्या मजा? फिर आगे कह रहे अर्थक्वेक में सब मर जाएंगे, मरने के पहले अपनी अवस्था अच्छी बना लो। अब ये है पॉइंट पकड़ने की। कब? मरने से पहले। मरने के बाद क्या बनाओगे?
मरने का समय है, और यदि अवस्था ठीक नहीं होगी तो मर ही जाएंगे। मरेंगे कहाँ, फिर परेशान होते रहेंगे। मूवी में आया था ना। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यही आपको ध्यान रखना है कि मरने के पहले अपनी अवस्था अच्छी बना लो। तुम सब शिव शक्तियां हो, मेल फीमेल दोनों मेहनत करते हैं शिव बाबा से शक्ति लेने की। माताओं का मान जास्ती है। तुम सब कन्याएं हो, ब्रह्मा कुमारियां तो कन्याएं भी हैं, अधर कुमारियां भी हैं। वह निर्विकारी रहती है, वह भीष्म पिता माँ आदि गाए हुए हैं। ऐसे भी बहुत हैं जो छोटेपन से ब्रह्मचारी रहते हैं। जो शंकराचार्य हैं वो होते हैं बाल ब्रह्मचारी। उनके वहाँ पर जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं वही शंकराचार्य का वो ले सकते हैं, और कोई ले भी नहीं सकता। तो जो काम बाबा 5000 वर्ष पहले करके गए सो अब कर रहे हैं। ये मंदिर अब टूटेंगे, फिर भक्ति मार्ग में बनेंगे। ये सारी बातें ना धारण करने की, अपने साथ बातें करो। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन करो। भगवान आज तुमको नर से नारायण बनाता हूँ, कोई मनुष्य कोई को भी यह ज्ञान नहीं दे सकते। इनकी आत्मा भी सुन रही है, ये घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हो। कछुए का भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारे लिए है। बाप का परिचय तुमको सबको देना है। क्या कहा? बाप का परिचय सबको देना है। शिव की पूजा बगैर ऑक्यूपेशन जाने करना यह तो कुछ है ही नहीं। हम भी पूजा करते थे परंतु अभी जानते हैं शिव बाबा हमको मनुष्य से क्या बना रहे? कामनगर देवता बना रहे। बाबा कहते हैं तुम कौड़ियों के पिछाड़ी माथा क्यों मारते हो? मतलब समझ गए? किसके पीछे? पैसे के पीछे। दुनिया भाग रही है पैसे के पीछे। पैसा अभी एक नशा है, ठीक है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे इसके पीछे अपना टाइम खराब मत करो। आवश्यकता के लिए धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अधिक धन की भूख मनुष्य को उसकी नियत से गिरा देती है और उससे पाप करा देती है। तो इस पाप से बचो, ठीक है। खानी आपको फिर भी गेहूं की रोटी है, ठीक है। जो झुग्गी वाला खाता है वही रोटी खानी है आपको भी। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई हीरो वाली रोटी आ जाएगी और आप कितनी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, आपको कुछ पता ही नहीं। न तो अपने सोने का पता, न अपनी आत्मा की उन्नति का पता, न सेवा का पता, बस पैसा ही पैसा। इससे बहुत तो इसलिए क्या करना है? क्या करेंगे? जो आत्माएं आपसे जुड़ी हैं उनको किसी न किसी तरह ज्ञान की पॉइंट आप उनको सुनाएं। भले ही सुने न सुने, लेकिन आपको सुनानी है। आज तो सुनाई, लेकिन बीच में रुक गई। कोई बात नहीं, कैसे भी करके आपको ना, और भी तो बहुत सारी बातें आप सुनाते हैं सारे परिवार को बताया किसी भी तरह, ठीक है। क्योंकि अब समय है जन जन तक पहुंचाने का। आप अपने घर में आपको इतना ज्ञान मिल रहा है, आपको कितने साल हो गए मुरली सुनते सुनते, आपको बाबा ने तैयारी इसीलिए किया है कि आप अपने घर वालों का कल्याण करो। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसे करो। अब ये ना कहें कि वो सुनते नहीं है, वो उल्टा जवाब देते हैं, ये बात आप नहीं बोले। ऐसी बातें बोल करके भगवान का अपमान करते हैं, ठीक है। बात को काटे ना, इसलिए ध्यान रखना है कि ऐसे तो हम भी कहते हैं कि बाबा लोग तो सुनते ही नहीं है, हम तो कितना समझाते हैं, हमारा अपमान करते रहते हैं। कभी नहीं कहते ऐसे। आप इतनी बार आकर्षण में बोलते हैं। बाबा ने वरदान दिया था ना। हाँ, समझदार हो। हाँ जी, बाबा ने पीछे वरदान भी दिया था, कहा था रूहानी आकर्षण होगा तभी तो हाँ सेवा होगी, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो पिछाड़ी किसके? कौड़ियों के। माथा क्यों मारते हो? ये तो सब भस्म हो जाना है। पोत्रे पोत्रियां कोई भी रहेंगे नहीं, सब मरने वाले हैं। सुनो, सब मरने वाले हैं। तुम हो कल्याणकारी बाप के बच्चे, ठीक है। देखो, पहले तो बाबा ने कह दी ऐसी बात, फिर कह दी कैसी बात। पहले तो कह दिया मरने वाले, फिर कहा तुम सबके कल्याणकारी हो बच्चे, कल्याणकारी बाप के बच्चे हो, तो तुमको भी सबका कल्याण, ठीक है। तो बाबा की बातों का सम्मान करेंगे। बोलिए जी। सर माथे रखे उसकी बात, क्योंकि ये बात आपको याद आएंगी फिर बहुत ज्यादा कि काश मैं कर लेती। ये जो काश है ना, ये बहुत दुख देगा फिर आपको।
ठीक है भाई जी। तो ये बात समझें और समझाएं कि पैसे के पीछे अपने जीवन को खराब ना करें, अपना जीवन सुंदर बनाएं, क्योंकि सृष्टि अंतिम श्वासों पर है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह का अभिमान छोड़ बाप समान अशरीरी बनना। पुराना शरीर है, इसे साक्षी हो चलाना। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चल पावन बनना। किसकी मत पे चलेंगे? शिव बाबा की। धर्मराज की कड़ी सजाओं से बचने के लिए ऐसी अवस्था बनाना ज्वंत घड़ी में एक बाबा के सिवाय कोई भी याद ना आए। बुद्धि आपकी कहीं भी लटकी हुई ना हो, ठीक है। इसीलिए जो भी आपको लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, जैसे लोगों को लगता है ना कि भाई मैं अपने जीते जी ध्यान से सुनेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, ठीक है, मैं अपने जीते जी जो है अपनी प्रॉपर्टी दे दूं सबको जिसको देनी करनी है, ऐसे सोचते हैं ना सब परिवार में। अब इससे पहले ये सोच लो कि आपकी जो जो जिम्मेदारी है आप उसको पूरा कर लो। आपको लगता है मुझे ये दान पुण्य करना था, मुझे इतने लोगों की सेवा करनी थी, क्योंकि कौन सी घड़ी अंतिम हो जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर आप मरने के बाद सोचो उससे क्या होगा। तो कितना वंडरफुल अनुभव, बाबा कैसे उन आत्माओं की मदद करता है जो बाबा के ऊपर पूरा न्यौछावर रहती है। डेथ से कुछ दिन पहले की बात है, अपने आप संकल्प आया कि ORC में इतनी साड़ियां दान कराओ, और वो करवाई। आप समझ रहे हैं, ये बात पता थोड़ी थी कि ऐसा हो जाएगा, उनको भी नहीं पता थी। तो वो कौन दे रहा था टचिंग? ऊपर से आ रही थी, क्योंकि उसके बाद तो तुम कर नहीं पाओगे और फिर तुम्हें क्या रहेगा, उसका दुख रहेगा। और वैसे भी मतलब ज्ञान के माध्यम से भी, हालांकि ये बातें बताने की नहीं होती, मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप भी समझो। और जो पूजा पाठ या मंदिर में जो भी करना था वो भी करवाया, और हम ताज्जुब में अब आ रहे हैं कि कैसे उनको ये आ रहा था कि मैं ये भी दान कर दूं वो भी दान। अरे हमने कहा ठीक तो हो जाओ, सब दान पुण्य करवा देंगे। उनको दान पुण्य करने का बहुत शौक था, तो आप समझ गए। तो मरने के बाद आपको किसी बात का अफसोस रहे, उससे पहले आप अपने जीते जी हर काम को पूरा कर दे, ठीक है। क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन सी घड़ी आपकी अंतिम घड़ी होगी, इसलिए ये जरूरी है। तो बाबा ने कहा बुद्धि कहीं भी क्या ना हो आपकी। हाँ, वरदान दिया बाबा ने, स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और सदा सफलता मूर्त भव। स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और देने वाले सदा सफलता मूर्त भव। देखो मैंने अभी आपको बताया ना, तो जैसे सेवा में बहुत आगे बढ़ रहे हो, ऐसे स्व उन्नति पर भी अटेंशन रहे। जिनको यह बैलेंस रखना आता है वे सदा दुआएं लेते और देते हैं। बैलेंस की प्राप्ति ही है ब्लेसिंग। बैलेंस वाले को ब्लेसिंग नहीं मिले ये हो नहीं सकता। जो क्या रखता है? बैलेंस। अब यहाँ समझ लो, यहाँ पर तो बाबा कह रहे हैं कि सेवा का भी और अपना भी बैलेंस रखो, ऐसे ही परिवार में भी बैलेंस रखो। आप जितना टाइम परिवार वालों के लिए दे रहे हो उतना ही टाइम आप अपने लिए दें, मतलब बाबा की याद में बैठे उतना ही टाइम बैलेंस रखें, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, फिर बाबा आपको दुआएं देगा। ये नहीं कि मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप 25% इधर कर रहे हैं और बाकी का सब उधर की तरफ लगा रहे हैं, तो फिर कहाँ बैलेंस है। कम से कम आपसे 50-50 नहीं होता तो कम से कम चलो 40 तो कर ले, इतना तो कर ले कि आपको पछतावा ना हो। तो बात आपको समझ में आ रही है कि सेवा भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन स्व उन्नति भी तो जरूरी है। आपके खुद का ही दिमाग ठीक नहीं रहेगा तो आप करेंगे क्या? फिर क्या करेंगे? पैसे का क्या करेंगे? मान सम्मान का, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। माता पिता और परिवार की दुआओं से सदा आगे बढ़ते चलो, ये दुआएं ही पालना है, सिर्फ दुआएं लेते चलो
और सबको दुआएं देते चलो, तो सहज सफलता मूर्त बन जाए। स्लोगन है गुण मूर्त बनना और सर्व को गुण मूर्त बनाना, यही महादान है। गुण मूर्त बनना अर्थात बाबा के बच्चों में क्या भरे पड़े हैं? गुण भरे पड़े हैं, तो उसको धारण करना, वो दिखाई देना चाहिए। गुण तो आप में बहुत है, फिर बाबा ने कहा जो आपसे दिखेगा वो दूसरा भी देखेगा, सीखेगा, और यही है महादान। सीखता है हर मनुष्य कर्मों द्वारा गुणों का दान कर। ठीक है, कितनी सुंदर बात। जैसे मुझे याद आ गया कि कभी भी वो कुछ भी, कई बार मैं भी गड़बड़ कर देती थी। देखो प्रैक्टिकल बात बताऊं, भोग लगाने में जैसे घर में कोई चीज है तो लगाई नहीं, पर उन्होंने कभी भी कोई भी चीज बिना भोग लगाए नहीं खाई। तो आज मुझे वो सारी बातें क्या होती है, याद आती है। तो अब ऐसा लगता है कि कभी भी ये गलती क्या है मुझे नहीं करनी कि कोई भी ऐसी चीज घर में कि मैं उसको भोग ना लगाऊं। आप समझ रहे हैं? तो ये क्या कर दिया उन्होंने? गुणों का दान कर दिया, व्यर्थ से बचने का दान कर दिया। ना तो व्यर्थ सुना, और अब ये आ गया। अब जब भी कोई फालतू की बात होती होती तो मुझे वो बात ध्यान आ जाती है कि तू व्यर्थ की बातों में रहेगी तो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। मैं फुल स्टॉप लगा देती हूँ। तो ये क्या हो गया, उन्होंने गुणों का दान कर दिया। तो आपको भी ऐसे क्या करना है, ठीक है? ये प्रैक्टिकल हो रहा है यहाँ पे सब कुछ। देखो हम बाबा के घर में रहते हैं, सारी चीजें हम करते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमें प्रैक्टिकल सीखने को मिलती हैं। अब जब पिछले कुछ दिनों से ये सब चल रहा था तो सेवा में थी इन्वॉल्वमेंट में वहां पर, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। तो ध्यान रखेंगे, अपने आप से सिखाएंगे, ठीक है? जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देखने आप जोर से चीखोगे, चिल्लाओगे, डेफिनेटली आज नहीं तो कल से ही घर में रहने वाला छोटा बच्चा भी ऐसे ही करेगा। इसलिए अपने कर्मों पर पूरा ध्यान देना, ठीक है? अच्छा, ओम शांति।